Good morning, all of you. तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन से रिलेटेड है ये, डैम्ड फ्री वाइब्रेशंस। ओके, तो डैम्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? अक्सर एग्जाम में एक प्रॉब्लम आती है और एक प्रकार का डेरिवेशन आता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में, और ये डेरिवेशन है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डैम्ड फ्री वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग। ओके, तो इसमें जनरली आपसे के ऊपर में हमने ये मेंशन किया है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको ब्लू पेन से, आप देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ये ऊपर की तरफ जो है एक सिस्टम को हमने कनेक्ट किया हुआ है, और कलर को भी हमने चेंज कर दिया, रेड कलर से शो कर रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ है ना। और इसमें क्या है, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी है, ये स्प्रिंग आपको दिख रही होगी। ओके, और एक डैम्पर लगाया हुआ है, ये देखिए डैम्पर। फिर क्या है कि जैसे ही आप इस मास m को, यहाँ पे मास m मैं शो कर रहा हूँ, इस मास m को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेंगे, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पे फिर क्या होगा कि ये इस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ स्ट्रेच आएगा, ठीक है ना, और ये डैम्पर भी वर्क करेगा, दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे जैसे ही इसको हम डाउनवर्ड मूव कराएंगे। ओके, तो अब देखिए हमने डाउनवर्ड मूव कराया है, तो सबसे ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। ये देखिए, ये जो पहला ना फिगर है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। उसके बाद दूसरे कंडीशन में जब डाउन ओरिजिनल पोजीशन, ये रेड लाइन से आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही रेड लाइन से नीचे आ रहा है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, जैसे ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो उस कंडीशंस में यहाँ पे कुछ स्प्रिंग के अंदर कुछ और डैम्पर के अंदर, दोनों ही हमारे स्प्रिंग और डैम्पर दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे। ओके, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डैम्पर है और ये हमारा स्प्रिंग है ना, ये मास एम है। ओके, फिर क्या होगा, अब हम इसका फ्री बॉडी सेकंड पोजीशन के बाद हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या दिखाएंगे कि इस पूरे सिस्टम पे जो मास हमारा एम है, इस मास पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और कैसे कैसे एक्टिव होगा। ये देखिए यहाँ पे हमने आप देखिए मोशन दिखाया हमने, मोशन ऑफ बॉडी, देखिए हमने, ध्यान दीजिएगा, तो मोशन ऑफ बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि मास एम जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो इनर्शिया फोर्स किधर काम करेगा, देखिए इनर्शिया फोर्स क्या होता है, एम एक्स डबल डॉट, ये अपने आप ही जो है ऊपर की तरफ वर्क करने लगेगा इनर्शिया फोर्स। जब मोशन डाउनवर्ड होगा, मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, अब क्या स्प्रिंग फोर्स देखिए, स्प्रिंग फोर्स क्या है, ड्यू टू द जो स्प्रिंग का बिहेवियर है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स स्टोर होता है उसके आधार पर स्प्रिंग फोर्स जो है काम करता है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है, अगर सॉफ्ट स्प्रिंग है तो अलग होगा, हार्ड स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स अलग होगा, और स्प्रिंग फोर्स जो है अपवर्ड मूव करेगा, दैट्स k into x। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ड्यू टू द डैम्पर, डैम्पर की वजह से जो हमारा है डैम्पिंग फोर्स लगेगा, ये सी एक्स डॉट, सी जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट है और एक्स डॉट जो है वेलोसिटी है। इन तीनों चीजों को हमने यहाँ पर भी सिंबल में शो किया है। एक्स जो है, ये देखिएगा यहाँ पर
एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स डॉट क्या है, एक्स डॉट यहाँ पर वेलोसिटी है, और एक मैंने दिखाया है आपको एक्स डबल डॉट से, एक्स, एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट, तीन चीजें आ गई, और तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा यहाँ पर। ओके, अब देखिए वन बाई वन। पहले तो मास क्लियर हो गया, यहाँ पे टर्म आ रहा है एम, स्टिफनेस आ रहा है ड्यू टू द स्प्रिंग, और सी आ रहा है डैम्पिंग कोफिशिएंट ड्यू टू द डैम्पर। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी के अंदर जो भी हम डिस्प्लेस करेंगे डाउनवर्ड, दैट्स से that amount is equal to the x now, and then after x dot velocity of the body जो है वो हम x dot से नोट करेंगे, velocity of body। x double dot क्या है, acceleration of the body। ओके, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि डैम्ड फ्री वाइब्रेशंस आर दोज वाइब्रेशन व्हिच डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डैम्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होता है कि डैम्ड फ्री वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है जो टाइम के साथ क्या है धीरे धीरे कम होता जाता है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम एक्सप्रेशंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसमें इस चीजों को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, डैम्ड फ्री वाइब्रेशंस मींस आर दोज वाइब्रेशंस व्हिच डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, देन आफ्टर forcing acting on the body or mass is displaced position। so कौन कौन से जब भी कौन कौन से फोर्सेज हैं जो मास m के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, कब, when the body is displaced from its equilibrium positions, है ना, और not equilibrium, that's from original positions। बॉडी जब अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है तो कौन कौन से फोर्सेज हैं जो सिस्टम पे एक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है mx डबल डॉट, दैट्स अपवर्ड फोर्स, ये भी अपवर्ड लगेगा, cx डॉट एंड k into x, तीनों चीजें हो गई। और विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशंस वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, इनर्शिया फोर्स क्या है mx डबल डॉट, और एक्सटर्नल फोर्सेज जो है जो सिस्टम पे एक्ट हो रहे हैं इज इक्वल टू नाउ जीरो। तो सबसे पहले हमने इनर्शिया फोर्स लिख दिया, यहाँ पर देखिए mx डबल डॉट। फिर क्या आता है, अब जो अदर फोर्सेज हैं आपको स्प्रिंग फोर्सेज एंड डैम्पर फोर्सेज, दैट है एक्सटर्नल फोर्सेज, बोथ आर कंसीडरिंग हियर नाउ। अब आइए x डबल डॉट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए इसको हमने दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है, वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, वन बाई वन हम दोनों इक्वेशन दिखाएंगे। आप एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं कि इस इक्वेशंस को जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस बनाया है, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशंस को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ये हियर नाउ, नीचे आएंगे और यहाँ से देखिए वही सेम इक्वेशन हमने यहाँ लिख दिया, डिवाइड बाई एम, हमने पूरे एक्सप्रेशन में एम से डिवाइड कर दिया। क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू नाउ जीरो। ठीक, अब क्या होगा कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई एम, ठीक है,
बट यहाँ पर एक्सप्रेशंस पे आने से पहले आप सबसे पहले यहाँ से इक्वेशंस को समझ लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हमने इक्वेशन नंबर ए बनाया है आपको यहाँ पर, जस्ट जो इक्वेशन नंबर ए बनाया है हमने, ठीक है, तो सबसे पहले हम सिर्फ सिंपली जो भी टर्म हमने ऊपर यूज किया था पहले इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन ए इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड इट्स सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज एक्स ई पावर एस टी, ठीक है ना, एक्स ई पावर एस टी। ये इक्वेशन हमने कहाँ से लिख दिया है इसको समझिएगा। इक्वेशन कैसे हमने पुट किया है, जो हमने इक्वेशन नंबर ए बनाया है यहाँ पे, इसी इक्वेशंस को डायरेक्टली इस इक्वेशन नंबर ए का सॉल्यूशन ये होगा, ये आपको मैथ की किताब में मिल जाएगा। आप मैथमेटिक्स की किताब अगर यूज कर लें क्लास 12 की या बीटेक फर्स्ट ईयर में जो पाई जाती है, तो वहाँ पे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये सेकंड ऑर्डर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था एक चीज, जब हम पढ़ा रहे थे कि मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि एक तरफ रियल स्ट्रक्चर होता है, तो मैकेनिकल मॉडल बनाते हैं और फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। तीन चीजें आती हैं, रियल स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल मॉडल एंड रियल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल मॉडल एंड देन आफ्टर मैथमेटिकल मॉडल। तो ये भी वैसा ही है, एक तरफ रियल स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्प्रिंग का कनेक्शन सब दिखाया गया है आपको, फिर आपको उस चीज़ों को लेकर के हमने क्या बना दिया, मैकेनिकल मॉडल बना दिया, और मैकेनिकल मॉडल से फिर मैथमेटिकल मॉडल। तो यहाँ पर भी जो है एक्स डॉट इज इक्वल टू एस ई पावर एस टी जो है, ये टर्म जो है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dx अपॉन dt, लेट्स से dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय, एक्स डॉट क्या है, एक्स डॉट क्या है आप यहाँ पे 4 है, दैट्स ए वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, दूरी बटे dx अपॉन dt करेंगे तो एक्स डॉट आएगा इज इक्वल टू नाउ एस ई पावर एस टी, ये हो जाएगा हमारा। अगेन जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम टी, एक्स डबल डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू नाउ एफ स्क्वायर ई पावर एस टी, ओके। क्या है, पुट if we put value of x dot and x double dot in equation number a, तो हमको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर सी मिल जाएगा। हम एक एक करके x की वैल्यू यहाँ मैं दिखा रहा हूँ एरो से, x डॉट की वैल्यू और x डबल डॉट की वैल्यू को ये 1 बाई 1 हम करके इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर ए में। तो हमको इक्वेशन नंबर सी जो है ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर सी जो है, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़े होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने वही किया है यहाँ पर, तो डायरेक्टली जो है ये एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, ये वही है, ठीक है ना। अब क्या होगा, एंड x बराबर e को पावर s1t और x बराबर e को पावर s2t, इसके दो सॉल्यूशंस आपके ये आ जाएंगे जो निकल के आ रहा है s1 s2 के। s1 s2 जो है वो क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दे रहा है। आफ्टर दिस वी राइट जनरल इक्वेशन फॉर s1 and s2. इक्वेशन c is a characteristics equation because there is two value of s1 and s2. इक्वेशन नंबर b, the value e is constant, e की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर बी में कांस्टेंट है। सभी चीजें कंक्लूजन क्या निकल के आया वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 1 बाई 1 करके मेंशन कर दिया है।
ठीक है ना? ओके, इन दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वी एनालाइज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वैल्यू। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि इन दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वी एनालाइज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वैल्यू। तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पूरे सिस्टम में, जो हमारा रियल स्ट्रक्चर है उस रियल स्ट्रक्चर में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर हमें ये पता हो तो वी कैन एनालाइज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वैल्यू। ठीक है ना? हम क्या कर लेंगे, जैसे क्या हुआ, कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कोई बिल्डिंग है, एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो बिल्डिंग है और किसी टाइम टी पर बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। So at that time when there is certain displacement in the structure, then we calculate the velocity and acceleration of that structure. So now the phenomena is very useful from and mostly used in the earthquake resistance structure. Okay, चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 by 1 मैंने सभी पॉइंट्स लिया है यहाँ पर। तो आफ्टर एनालाइज दिस वी राइट ए जनरल इक्वेशन। ठीक है ना? ये सभी चीजें एनालाइज करने के बाद वी राइट ए जनरल इक्वेशन। क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन गिव द रिलेशंस बिटवीन एक्स एंड विथ s1 और s2। ठीक है ना? एक्स के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है जब जनरल इक्वेशन लिखते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं with the help of mathematics, x is equal to a e to power s1t plus b e to power s2t। ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा सा हमने रफ वर्क में भी दिखा दिया है इस चीजों को। ये मतलब हमने क्या किया, नीचे आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया है। x बराबर e पावर st को dx अपॉन dt इज इक्वल टू s e पे पावर st। मैंने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे किसी कुछ लड़कों को, जो भी मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, नीचे आप देख सकते हैं वही चीजें हैं। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो एस कॉमन हो जाएगा इसमें से, और एस तो एस स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा ई पावर एस टी। है ना? तो दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ठीक है, ये इस तरह पुट कर दिया हमने। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है, ये वैल्यू हमारी आ जाती है। ये आपके समझने के लिए है और कुछ नहीं है। फिर हमने इसको सिंपल वे में सॉल्व करके ये वैल्यू हमने s1 s2 की वैल्यू जो है निकाल लिया है। ओके, तो आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल। इस पूरे फिनोमिना को समझने के लिए आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ऊपर में जो लाइन अभी हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, कोई ग्राउंड है सपोज करिए, और ये कोई स्ट्रक्चर है जो वहां से हम दिखा रहा है। अब ये जो आपके ये देख रहे हैं स्प्रिंग का बिहेवियर जो है कॉलम की तरह बिहेव करेगा, और ये जो आपका डैम्पर है ये ग्राउंड के साथ उसका कनेक्शन है स्ट्रक्चर का। है ना? तो डैम्पर क्या करता है कि हमारा सिस्टम्स में जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना? दोनों का ही वर्क लगभग वही है। अब इसी को जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रियल स्ट्रक्चर था फर्स्ट पोजीशन में, कोई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन सेकंड पोजीशन में क्या हुआ कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है? और जब डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ तो कौन कौन से फोर्सेज एक्टिव हो गए वहां पर। ठीक है? तो ये हमारा जो पहला वाला है, फर्स्ट पोजीशन है, दैट्स रियल स्ट्रक्चर। वो हमारा रियल स्ट्रक्चर कंडीशंस को बयां कर रहा है ना? रियल स्ट्रक्चर कुछ रहा होगा, उसके हिसाब से हमने मैकेनिकल मॉडल बना दिया। ठीक है? अब मैकेनिकल मॉडल बनाया तो इसे रियल स्ट्रक्चर तो ग्राउंड पे अवेलेबल रहा होगा,
तो हमने क्या किया, ये मैकेनिकल मॉडल प्रिपेयर कर लिया। और मैकेनिकल मॉडल बनाने के बाद जो है हम उसको मैथमेटिकल मॉडल में विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस उसको हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। मैकेनिकल मॉडल में हम क्या करते हैं, जो एजम्पशंस हैं उसका यूज करते हैं, जो फॉर्मूलेज हैं उसका यूज करते हैं। इन सब चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एक ये जनरेट करते हैं, इक्वेशन जनरेट करते हैं। और उस इक्वेशन, या देखिए हमने नीचे इक्वेशन जनरेट कर दिया, क्या डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल लगा करके, समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नाउ जीरो। ये तो हम पढ़ा रहे थे आपको कि मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग यही तो करते हैं। अब उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को, और जो भी चीजें हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास पूरे के पूरे सिस्टम में बस एक चीज थी, वो था डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है ना। और उस डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम बाकी चीजों को वन बाय वन कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो। तो कंक्लूजन निकला है इस विस्कस डैम्पिंग का, उसको अगर 2-3 शब्दों में हम समझें तो एक रियल स्ट्रक्चर में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ स्ट्रक्चर में, उस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी हम चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, ठीक है ना, इस ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू, आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है इससे रिलेटेड एक और वीडियो देखेंगे। थैंक यू।